मेनली हमें दो टाइप की करंट पढ़नी है, डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, हम लोगों के घरों में जो सप्लाई होती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है ये आप देख लो। डीसी मतलब जो बैटरी से बनने वाली करंट है। ठीक है, बैटरी वाली करंट को हम कह सकते हैं डीसी डायरेक्ट करंट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी करंट जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज ना हो, ये कहलाती है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो। करंट की वैल्यू भी चेंज होती आ रही, टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती आ रही, मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद वैल्यू कम हो रही है, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो अगर करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज हो तो वो करंट कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है कांस्टेंट डीसी और दूसरा होता है वेरिएबल डीसी। ठीक है, कांस्टेंट डीसी क्या होती है, यदि करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज ना हो तो इस टाइप की करंट कहलाती है कांस्टेंट डीसी। अब वेरिएबल डीसी ये फर्दर दो टाइप की होगी, एक होता है हाफ वेव और दूसरा कहलाती है फुल वेव डीसी। ठीक है, हाफ वेव क्या होती है, करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी हाफ साइकिल आ रही, हाफ साइकिल कट हो गई। ठीक है ना, फिर हाफ साइकिल आएगी, फिर हाफ साइकिल कट हो जाएगी, तो ये कहलाती है वेरिएबल डीसी में हाफ वेव डीसी। ठीक है, फुल वेव डीसी क्या होती है, करंट कंटिन्यूसली आती रहे। हाफ वेव क्या कहलाती है, ये आपको दिखाई दे रही थी एक कंप्लीट साइकिल। एसी का यूज करते हुए हम लोग डीसी बनाते हैं, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं रेक्टिफायर, इसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये वाली साइकिल जाने देंगे, इसको कट कर देंगे, ये वाली साइकिल हमें मिल गई, ये वाली कट हो गई, फिर ये वाला सेगमेंट फिर से जाएगा, ये वाला कट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो करंट मिलती है ये कहलाती है हाफ वेव। क्लियर है इतना, और इस तरह से हमें फुल वेव करंट मिलेगी। ठीक है, इसमें करंट की हमें फुल वेव मिल रही है, यहाँ पे करंट की हमें हाफ वेव मिल रही है। लेकिन ये कैसी डीसी है, ये वेरिएबल डीसी है, करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसी। ठीक है, एसी का प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे बनती है एसी, तो इसके लिए हमने एक कॉइल ली है, ये है रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है ना, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं जिससे फ्लक्स को कट करे। यहां तक बात समझ में आ रही, t इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन आपको गिवन है और टाइम t पर इसकी पोजीशन यहां से लेके यहां तक आ जाती है और ये थीटा एंगल बना लेती है, ये थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है टाइम t में। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है इतना। तो देखो फ्लक्स कितना कट करेगी, फाई क्या होता है, फाई इक्वल टू आपको मालूम है बी ए कॉस थीटा, और अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न होंगे तो n बी ए कॉस थीटा। सबको क्लियर है इतना, ठीक है। इससे लिंक फ्लक्स क्या होगा, एन बी ए कॉस थीटा। अब आप ये देखो, कॉइल को आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाते हैं। ठीक है, तो ओमेगा का फार्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे थीटा ओवर टी, इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी, इससे थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, एन
बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर हो गया इतना? ये होगी फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर कॉइल फ्लक्स को काटेगी तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? ई इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, ई इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी। फाई की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इक्वल टू माइनस एन बी ए डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी ओवर डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन डी ओवर डी एक्स साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस 2x, और इसके साथ एक्स्ट्रा जो है उसका मल्टीप्लाई 2 cos 2x। याद आ गया बेटा इतना? ठीक है, तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? हमें करना है कॉस ओमेगा टी का। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो आप यहां पे देखें ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में ओमेगा का मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना इक्वल टू आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हो रहा है बेटा क्लियर? देखो अब साइन साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो ई की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट से। कितनी हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू? एन बी ए ओमेगा, इसकी जगह पुट कर दो आप 1, तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब ये ई नॉट आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ गई, वेयर ई नॉट इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ठीक है, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो करंट इक्वल टू ई ओवर आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा, ई की वैल्यू पुट करो, ई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर आर, तो I इक्वल टू आ जाएगा, ई नॉट ओवर आर को लिख लेते हैं आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कुछ टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। आई नॉट कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आई कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट टी पर करंट की वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसके ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो साइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हमें आई और टी में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे बनेगा? ये साइन ग्राफ आएगा। ठीक है, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कितनी होगी? आई नॉट। ठीक है, एंगल कितना होगा? एंगल या टाइम, एंगल के साथ भी बना सकते हो, टाइम के साथ भी बना सकते हो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, बस। तो अब आप इसमें देखो
करंट टाइम का ग्राफ ये है, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती रही है, ठीक है, होती जा रही है यहाँ पे। अब आप ये देखो ये एंगल कितना होगा, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। ये करंट का एंगल के साथ ग्राफ हो गया। अब टाइम पीरियड क्या कहलाता है, टाइम टेकन बाय करंट टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है ना। करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, तो साइकिल कहाँ से कहाँ तक होती है, साइकिल का मतलब होता है जहां से रिपीटेशन शुरू हो जाए, ठीक है ना, जहां से वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए। तो आप ये देखो यहां से यहां तक जा रही, अब ये इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है ना, तो 0 से लेके 2 पाई तक। अब आप ये देखो ये साइकिल यहां से रिपीट होना शुरू हो गई। अरे बेटा बात समझ में, यहां से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो गई, देख लो, क्लियर है इतना। तो टाइम पीरियड कहां से कहां तक का टाइम होगा, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा ये कहलाएगा टाइम पीरियड, और ये कितना कहलाएगा, T/2, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो एसी है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, इंडिया में 50 हर्ट्ज है। और जो डेवलप कंट्री है उनमें फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, ठीक है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, नियरली 60-70 हर्ट्ज के आसपास होती है। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन कितनी बार बदलती है, एक सेकंड में करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है, सॉरी, एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है। तो एक सेकंड में कितनी बार चेंज होगी, 100 बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में 1 सेकंड में एसी की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी, तो आप कहोगे 100 बार, ठीक है ना, बात समझ में। तो इसमें हम फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। तो आप अगर लॉजिक से देखें तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आनी चाहिए, फुल साइकिल देखो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, और अगले साइकिल में ये सारी वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 0। तो एसी की एक फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 0, ठीक है ना, लेकिन हमें इसको प्रूव करके भी दिखाना है कि कैसे 0 होती है, ठीक है ना। तो एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसमें अलग अलग मार्क्स आते हैं, तो आप लोग उनका एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके 5 का डिवाइड करते हो, इसी तरह से फाइंड करते हैं ना। चलो तो आप इसमें देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल, तो हमें करंट को यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है, बहुत सारी वैल्यू है, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन IDT, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें करंट को जोड़ना है, ठीक है। तो लिमिट क्या लगा दें, फुल साइकिल के लिए 0 से लेके t तक हमने करंट को ऐड कर दिया, और t का डिवाइड कर दें, तो ये क्या कहलाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल, ठीक है। अब आई की वैल्यू पुट करो, 1/t अलग से निकाल दें, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या मालूम है हमें, I0 साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके t, क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 1/t, I0 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, I0 को बाहर निकाल दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। और लिमिट हमें लगाना है 0 से लेके t तक, ठीक है। इस ओमेगा को भी बाहर निकाल देते हैं, I0 ओवर ओमेगा टी, माइनस को भी बाहर ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी,
और इसकी लिमिट पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस जीरो। ठीक है, इतना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये माइनस पहले से ही बाहर निकाल दिया, माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा टी कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी माइनस कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आएगा कॉस टू पाई की वैल्यू भी होती है 1, 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा हो जाएगा जीरो। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम है सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। आप कैसे फाइंड करोगे, जीरो से लेके t/2 तक हमें ऐड करना है और t/2 का करना है डिवाइड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/t। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा t/2, इससे देखो आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2i0/t। ठीक है ना, यहाँ पर भी चेंज होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा t/2। ठीक है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये t/2 आपने लिमिट रखी। ठीक है, 2 t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 2i0 ओवर ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ से भी आएगा -1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i0 अपॉन माइनस I0 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाई -2, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए 2i0 ओवर पाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एसी की एक हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 2i0 ओवर पाई। ठीक है,